रोम जल रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है। ये कहावत बचपन में मंगरुआ ने कई बार सुनी है, आपने भी सुनी होगी। लेकिन इस कहावत को सही मायने में चरितार्थ कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। माने देश में संग्राम है, विदेशी धरती पर मोदी मेहमान है। तो अपने प्रधानमंत्री जी इन दिनों अमेरिका गए हुए हैं, विदेशी धरती पर मोदी मोदी हो रहा है, योग सिखला रहे हैं, योग का महत्व बता रहे हैं। इस बीच देश का एक प्रदेश जल रहा है, लेकिन हमेशा की तरह प्रधानमंत्री मौन है, मौन मोहन नहीं। हर समय बोलते हैं लेकिन समय पर नहीं बोलते। विदेशी अखबारों को इंटरव्यू देते हैं, लेकिन देश के पत्रकार और बड़े बड़े संपादक बिना बतियाए ही नरेंद्र मोदी को युग पुरुष करार देते हैं। कुछ लोग ऐसे पत्रकारों को गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन मंगरुआ इन पत्रकारों को मोदी मीडिया कहता है। और जहां तक गोदी का सवाल है, ये वो दौर है जहां हर कोई किसी न किसी के गोदी में बैठा हुआ है। कोई कोई बाप की गोदी में तो कोई सौतेली अम्मा की गोदी में। और जो गोदी में नहीं बैठे हुए हैं वो भी किसी न किसी गोदी के इंतजार में हैं, ताकि पालने में झूलते हुए पत्रकारिता हो सके। और जब तक वो गोदी नहीं मिलता है तब तक के लिए अंगूर खट्टे हैं। तो विदेशी धरती पर मोदी मोदी के नारों को तो मोदी मीडिया आप तक पहुंचा ही रहा है। लेकिन आइए मगर आपको लिए चलता है मणिपुर की ओर। लुक ईस्ट सुने थे, अब ई मत कह दीजिएगा, ईस्ट और वेस्ट मोदी द बेस्ट। इन दिनों पूर्वोत्तर विशेष रूप से मणिपुर के लोग अपने प्रधानमंत्री जी से नाराज हैं, भाजपा सरकार से नाराज हैं। तो मणिपुर यानी पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में शामिल एक राज्य मणिपुर की पीड़ा को, वेदना को, तकलीफ को, कसक को या यूं कहें कि पूरे पूर्वोत्तर की वेदना को अरुणाचल प्रदेश की 2 प्रोफेसर द्वारा की गई अभिव्यक्ति के जरिए समझने का प्रयास करते हैं, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। तो एक प्रोफेसर है जमुना बिनी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले जमुना बिनी क्या लिखती हैं? कितना जानते हो हमें, हमारी संस्कृति को, भाषा को, रवायत को, हमारे इतिहास को नहीं जानते, लेकिन हम सब जानते हैं भगत सिंह, गांधी, नेहरू, सबको। ये जमुना बिनी का खत है। करुण और उपेक्षित भरा इतिहास तुम्हारा अरुणाचल, बहुत करुण और उपेक्षित भरा इतिहास तुम्हारा। पहले ब्रिटिश हुकूमत ने अनदेखी की, आजादी के बाद अपनी सरकार ने। पहली ब्रिटिश हुकूमत ने अनदेखी की, आजादी के बाद अपनी सरकार ने। नामकरण कई बार हुआ तुम्हारा, नामकरण बार बार जो नाम बदला गया उस पर। वो प्रदेश जिनके अचलों पर पड़ता सूर्य का पहला किरण। अरुणाचल यानी कि वो प्रदेश जिनके अचलों पर पड़ता सूर्य का पहला किरण। नाम सुंदर है और सार्थक भी, नाम सुंदर है और सार्थक भी, मगर मन किंतु परंतु में उलझ ही जाता। मगर मन किंतु परंतु में उलझ ही जाता। एक टीस मन में रह कर उभरता, एक टीस मन में रह कर उभरता। सूझा नहीं था कोई जनजातीय नाम, सूझा नहीं था कोई जनजातीय नाम, जिससे स्थानीय रंग झलकता, जिससे स्थानीय रंग झलकता। जनजातीय संस्कृति प्रतिबिंबित होती, जनजातीय संस्कृति। दूसरा खत है प्रोफेसर मोजुम लुई का। लिखती हैं,
मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। मेरी आंखें आपसे छोटी हैं, पर दिखता वही है जो आप देखते हैं, बल्कि आपसे कुछ ज्यादा। हम लोगों के हृदय में क्या है, लगभग लगभग देख पाते हैं। ये आप जो हमसे पूछते हैं कि मैं चीनी या नेपाली हूँ, इसे हम अपना तौहीन नहीं समझते। ये आपके अल्पज्ञता को दर्शाता है। वैसे चीनी और नेपाली नस्ल के लोग काफी खूबसूरत होते हैं। हमारे यहाँ स्त्रियां स्वतंत्र जरूर होती हैं, पर उन्हें अपनी मर्यादा का पता है। शादी एक मुर्गी से लेकर अपनी हैसियत के अनुसार 10-20 मिथुन देकर भी किया जाता है। मुख्य रूप से कृषक होने के कारण अन्न की कमी नहीं होती, अर्थात एक भी अरुणाचली भिखारी नहीं है। हाँ, अपवाद स्वरूप किसी जिले या कस्बे में कोई मानसिक रूप से बीमार रास्ते में भटकता है तो हम इस बात से इनकार नहीं करते, पर स्वस्थ इंसान भिखारी एक भी नहीं है। आप हमें जंगली कहो, आदिवासी कहो, जो चाहे कहो, हम नाराज नहीं होंगे, बल्कि हम वही हैं जो आप समझते हैं। और आप जो मेरे पूर्वोत्तर भारत को एक ही तराजू में तोल रहे हैं, मुझे लगता है आपने व्यवस्थित तरीके से शिक्षा नहीं ली है, या आप किसी मानसिक रोग से पीड़ित हो। ये सवाल पूछती हैं। लिखती हैं, पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं। सबकी अपनी अलग अलग भाषा, बोली, धर्म, संस्कृति, पर्व, त्योहार हैं। हम स्वयं अरुणाचली होते हुए भी एक दूसरे से पूर्ण रूप से परिचित नहीं हैं, तो आप मेरे पूर्वोत्तर भारत को क्या समझेंगे? हमें पता है भारत के किस प्रांत में क्या खान पान है, क्या भाषा बोली है, संस्कृति है, क्या धर्म है, और अगर नहीं जान पाए तो हम जानने का प्रयास करते हैं। सकारात्मक विचारों के साथ हमारे घर में विश्व के लगभग सभी व्यंजन पकते हैं। साथ ही अपने साग सब्जी से लेकर अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं। मैं आदिवासी हूँ, जंगली हूँ, अरुणाचली हूँ। ये भाव है। तो ये रहा पूर्वोत्तर के लोगों का भाव। तो फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं मणिपुर की। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका रवाना होने से पहले एक दिन पहले ही उनके विधायकों ने ज्ञापन सौंपा है और कहा है, वर्तमान में सरकार और प्रशासन में कोई विश्वास नहीं रह गया है। विधायक ज्ञापन के जरिए कहते हैं कि वर्तमान में सरकार और प्रशासन में कोई विश्वास नहीं रह गया है। जनता का राज्य सरकार पर से पूरी तरह से विश्वास उठ गया है। कानून का पालन करते हुए समुचित प्रशासन और कार्य के लिए कुछ विशेष उपायों का सहारा लिया जा सकता है, ताकि आम जनता का विश्वास बढ़े और विश्वास बहाली हो। बड़ी बात यह है कि विपक्षी विधायकों ने नहीं, बल्कि भाजपा के विधायकों ने ही प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है। इस तरह से भाजपा के ही विधायक अपने सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े प्रचारक को पत्र लिखकर, ज्ञापन सौंपकर नाराजगी जताते हैं। लेकिन मोदी जी देश में हो तब तो कोई जवाब दें, कोई समाधान निकालें। इस बीच मणिपुर चलता रहेगा और मोदी के नाम की बांसुरी अमेरिका में बजती रहेगी। तो बात यह है कि मणिपुर जल चुका है, जो बचा है वह सुलग रहा है। उसके राख की चिंगारी कहां तक उड़कर जाएगी, जो थोड़े बहुत सजग और सचेत हैं जानते हैं। सवाल सिर्फ हुकूमत की नालायकी का भी नहीं है। ऐसे नालायक हुक्मरानों से इतिहास भरा पड़ा है। हर बार नीरो
बंसी बजाता है, इस बार भी यही हो रहा है। मणिपुर जल रहा है, यहाँ की हुकूमत गणित लगा रहा है और अपना प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर योग का महिमा मंडन कर रहा है। धन्यवाद।